हेलो फ्रेंड्स, मैं पीके सर यूट्यूब चैनल के इस प्लेटफॉर्म पर आप सभी का वेलकम है, स्वागत है। आज हम लोग ईरर और करेक्शन वाले इस सीरीज़ में पार्टिसिपल में कितने ईरर हो सकते हैं, इस पर हम लोग चर्चा करेंगे। ठीक है, तो बिना देरी किए हम लोग इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अगर चैनल पर आप नए हैं तो वीडियो को सब्सक्राइब जरूर कर लें, ताकि इस प्रकार का वीडियो जो कुछ भी मैं बनाऊं आप तक नोटिफिकेशन पहुंचता रहे। और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर ज़रूर करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें। चलिए आगे देखते हैं। पहली बात तो देखें, पार्टिसिपल कहते किसे हैं। जो पार्टिसिपल होता है उसे क्या किसे कहेंगे, तो आप जानिए। ये जो हमारा वर्ब होता है, वर्ब, यह वर्ब जब वर्ब की तरह और साथ में एडजेक्टिव की तरह दोनों रूपों में काम करे उसी को पार्टिसिपल कहते हैं। ऐसा वर्ब जो वर्ब की तरह और एडजेक्टिव की तरह काम करे उसी को हम पार्टिसिपल कहते हैं। ठीक है, पार्टिसिपल जो होते हैं हमारे तीन प्रकार के होते हैं: प्रेजेंट पार्टिसिपल, पास्ट पार्टिसिपल और परफेक्ट पार्टिसिपल। प्रेजेंट पार्टिसिपल में क्या होता है, वर्ब में आईएनजी लगाने से बनता है। ठीक है, और पास्ट पार्टिसिपल क्या होता है, वर्ब का थर्ड फॉर्म। ठीक है, और परफेक्ट पार्टिसिपल क्या होता है, हैविंग के साथ वर्ब का थर्ड फॉर्म आता है। ठीक है, जो हमारा हैविंग है इसके साथ वर्ब का थर्ड फॉर्म आता है। ठीक है, और ये तीनों एडजेक्टिव का काम करते हैं। तो ऐसा वर्ब जो वर्ब तथा साथ में एडजेक्टिव का भी काम करे उसी को हम पार्टिसिपल कहते हैं। ठीक है, जैसे प्रेजेंट पार्टिसिपल का एग्जांपल लें आप लोग। जैसे टर्निंग टू द लेफ्ट साइड यू विल फाइंड माई हाउस। ठीक है, टर्निंग टू द लेफ्ट साइड यू विल फाइंड माई हाउस। यहाँ पर जो टर्निंग है यहाँ पर प्रेजेंट पार्टिसिपल का काम कर रहा है। ठीक उसी प्रकार से जब हम पास्ट पार्टिसिपल की बात करेंगे तो कहेंगे दिस इज अ फेडेड फ्लावर, दिस इज अ फेडेड फ्लावर। तो यहाँ पर जो फेडेड है यही आपका पास्ट पार्टिसिपल है, और यहाँ पर जो फ्लावर है, फ्लावर का क्या कर रहा है, क्वालिफाई कर रहा है। तो दिस इज अ फेडेड फ्लावर। ठीक है, तीसरा परफेक्ट पार्टिसिपल में देखेंगे, क्योंकि इसमें हैविंग लगता है। ठीक है, हैविंग सोल्ड हिज ओल्ड हाउस राम बाट अ न्यू वन। हैविंग सोल्ड हिज ओल्ड हाउस राम बाट अ न्यू वन। ठीक है, तो पुराना घर बेच करके राम जो है क्या करता है, नया घर खरीदता है। ठीक है, तो इस प्रकार से आप देखते हैं कि प्रेजेंट पार्टिसिपल के तीन रूप होते हैं। ठीक है, जिसमें पहले में वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगता है, दूसरा जो है वर्ब का थर्ड फॉर्म रहता है, और तीसरा हैविंग के साथ लगता है। ठीक है, चलिए इसमें देखते हैं कितने संभावित एग्ज़ाम में गलत कर सकता है, उसमें क्या करेक्शन हो सकते हैं। हम लोग रूल देखते हैं, समझते हैं। तो पहला रूल है, ये कुछ वर्ब दिए गए हैं आपके: कीप, स्मेल, गेट, कैच, इमेजिन, फाइंड, लीव, सेट, हियर, सी, स्टार्ट। ये जितने भी वर्ब हैं, ठीक है, इनके बाद प्रेजेंट पार्टिसिपल का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, अब एग्जाम में क्या करेगा, पार्टिसिपल आपके पास तीन होते हैं, तो इनके बाद, इन वर्ब के बाद क्या करेगा, आपका पास्ट पार्टिसिपल या परफेक्ट पार्टिसिपल देगा। लेकिन इन वर्ब के साथ क्या करना है, आपको प्रेजेंट पार्टिसिपल का प्रयोग करना है। एग्जाम्पल देख लें। सी केप्ट मी वेटिंग, मोहन सेट द बॉल रोलिंग, ही लेफ्ट हर वीपिंग, रोहन सा हिम डांसिंग। यहाँ पर देख लें, जो भी वर्बाएं हैं इनके बाद वेटिंग, रोलिंग, वीपिंग, डांसिंग, ये सब क्या हैं, ये सब प्रेजेंट पार्टिसिपल हैं। तो इन क्रियाओं के बाद
प्रेजेंट पार्टिसिपल ही आते हैं। अब यहाँ पर ऐसा रंग करके दे सकता है, सी केप्ट मी वेटेड, ठीक है, सी केप्ट मी वेटेड, ऐसा करके दे सकता है। मोहन सेट द बॉल रोल्ड, ठीक है, ऐसा करके आपको पास्ट पार्टिसिपल करके देगा ताकि आप उसी में बहक जाए, परेशान हो जाए। लेकिन आपको इन वर्ब को, क्रियाओं को याद कर लेना है और इन क्रियाओं के बाद प्रेजेंट पार्टिसिपल आता है, ठीक है। ठीक उसी प्रकार से ही लेफ्ट हर वेप्ट करके देगा या डांस्ड करके देगा, जो कि एकदम गलत होगा, ठीक है। ये सब क्या होंगे? गलत होंगे। क्यों? क्योंकि आपको इन वर्ब के बाद प्रेजेंट पार्टिसिपल का प्रयोग करना है, जैसा कि एग्जाम्पल में दिखाया गया है। तो समझ में आ गया होगा। आगे चलते हैं, देखते हैं कौन सा रूल है। दूसरा देखें, जब प्रेजेंट पार्टिसिपल किसी नाउन की विशेषता प्रकट करता है तो वह उस नाउन के पहले आता है। ऐसा प्रेजेंट पार्टिसिपल, ध्यान दें, केवल प्रेजेंट पार्टिसिपल की बात हो रही है, पास्ट या परफेक्ट की नहीं हो रही है। तो ऐसा प्रेजेंट पार्टिसिपल जो किसी नाउन की विशेषता को प्रकट करता है तो क्या होता है? वह पार्टिसिपल नाउन के पहले आता है, न कि बाद में, पहले आएगा। जैसे एग्जाम्पल देखें, डॉग्स बार्किंग सेल्डम बाइट, ये तो कहावत है, ठीक है, जो भौंकता है, जो गरजता है वो बरसता नहीं, ऐसा करके है। तो यहाँ पर देखें ये गलत हो जाएगा। क्यों? क्योंकि इसका सही होगा बार्किंग डॉग्स सेल्डम बाइट। क्यों? क्योंकि यहाँ पर जो ये आपका पार्टिसिपल है बार्किंग, डॉग्स को क्वालिफाई कर रहा है, डॉग्स की विशेषता को बतला रहा है, इसलिए डॉग्स बार्किंग नहीं, बार्किंग डॉग्स हो जाएगा। आगे देखें, टाइगर रोरिंग बिकम डेंजर। तो भाई यहाँ पर जो रोरिंग है पार्टिसिपल है और टाइगर की विशेषता को बतला रहा है, इसलिए यह गलत हो जाएगा। तो इसका सही रूप हो जाएगा रोरिंग टाइगर बिकम्स डेंजर, ठीक है। तो कहने का मतलब ये है, ऐसा प्रेजेंट पार्टिसिपल जब किसी नाउन की विशेषता को बतलाता है तो वह पार्टिसिपल उस नाउन के पहले आएगा, ठीक है। जैसे यहाँ डॉग्स में बार्किंग पहले आया है और टाइगर में रोरिंग पहले आया है, ठीक है। समझ में आ गया होगा। आगे देखते हैं क्या रूल है। निम्नलिखित वर्ब्स, कुछ क्रियाएं हैं, देखें, जैसे फाइंड, लाइक, फील, मेक, गेट, विश, वांट, हैव, ये कुछ नाउन्स हैं, सॉरी वर्ब हैं। इनके बाद अगर कोई नाउन आता है, ठीक है, या प्रोनाउन आता है, तो इनके तुरंत बाद पास्ट पार्टिसिपल आएगा। कहने का मतलब ये वर्ब्स होंगे, ठीक है, कोई नाउन या प्रोनाउन होगा और तुरंत जो है पास्ट पार्टिसिपल आएगा, ठीक है। तुरंत क्या आएगा? पास्ट पार्टिसिपल आएगा। एग्जाम्पल देख लें, सी गाट हर ड्रेस स्यूड, स्यूड, वह अपने ड्रेस को क्या पाई? सिला हुआ पाई, ठीक है। रमेश फाउंड द बुक पब्लिश्ड, रमेश अपने किताबों को पब्लिश पाया। मोहन गाट हर हाउस रिपेयर्ड, मोहन अपने घर को रिपेयर्ड पाया, ठीक है। तो कहने का मतलब ये है, यहाँ पर देखें, ये आपका गेट से गाट है, इसके तुरंत बाद हर ड्रेस नाउन आया है, इसलिए जब इस प्रकार का फॉर्मेशन बने तो इसके तुरंत बाद पास्ट पार्टिसिपल का प्रयोग होता है, ठीक है। रमेश फाउंड द बुक पब्लिश्ड, यहाँ पर देखो फाउंड, फाइंड से द बुक नाउन और पब्लिश्ड पास्ट पार्टिसिपल, ठीक। उसी प्रकार से गाट के बाद हर हाउस और हर हाउस के बाद रिपेयर्ड क्या है? पास्ट पार्टिसिपल है, ठीक है। अब एग्जाम में गलती क्या करेगा भाई? एग्जाम में आपको क्या करेगा? प्रेजेंट पार्टिसिपल का प्रयोग करके देगा, ठीक है। मतलब आईएनजी लगा के देगा कि सी गाट हर ड्रेस सेविंग, रमेश फाउंड द बुक पब्लिशिंग, मोहन गाट हर हाउस रिपेयरिंग, ठीक है। तो इस प्रकार से देगा। लेकिन ये इन वर्बों को, इन क्रियाओं को आपको याद कर लेना है कि फाइंड, लाइक, फील, मेक, गेट, विश, वांट, हैव के बाद अगर कोई नाउन या प्रोनाउन आता है तो उसके तुरंत बाद क्या आएगा? पास्ट पार्टिसिपल आएगा। आपको ये रट लेने हैं, प्रैक्टिस कर लेने हैं, ठीक है।
नेक्स्ट देखते हैं। नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट में पार्टिसिपल के साथ नाउन या प्रोनाउन भी आता है। देखो नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट जो होता है ना, इसका फिक्स स्ट्रक्चर यही है। फिक्स स्ट्रक्चर क्या है कि पहले जो भी आपका पार्टिसिपल होगा, जिस जो पार्टिसिपल आपका जिसकी व्याख्या कर रहा होगा, उसके पहले नाउन या प्रोनाउन आ जाएगा। पार्टिसिपल का यही रूल है कि जिस नाउन प्रोनाउन की या व्याख्या कर रहा है, नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट में उस नाउन को ले लेता है। ठीक है, एग्जाम्पल्स देख लो। बीइंग अ हार्ड डे आई कुड नॉट डू एनीथिंग। तो बीइंग अ हार्ड डे आई कुड नॉट डू एनीथिंग, तो यहाँ पर नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट बनाने के लिए आप क्या करेंगे, एक नाउन लगाएंगे या प्रोनाउन लगाएंगे। तो यहाँ पर हार्ड डे है, हार्ड डे को हम किससे इंडिकेट करेंगे, इट से। ठीक है, तो हो जाएगा आपका सही रूप इसका, इट बीइंग अ हार्ड डे आई कुड नॉट डू एनीथिंग। ठीक है, एग्जाम में आपको ये करके देगा, एग्जाम में आपको ये करके देगा, लेकिन आपको सही करना है कि इनके साथ जो संबंधित नाउन प्रोनाउन बनेगा उसको आप लिखेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर इट हॉट डे के लिए लगेगा, ये सही हो जाएगा। ठीक उसी प्रकार से बीइंग थर्स्टी ही टुक वाटर, ठीक है, ये गलत हो जाएगा क्योंकि नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट में क्या होगा, आएगा, उससे संबंधित नाउन प्रोनाउन आएगा। तो ही जो है थर्स्टी है, इसलिए ही पहले भी आ जाएगा, ही बीइंग थर्स्टी ही टुक वाटर। ठीक है, तो इस प्रकार से नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट में क्या होता है, संबंधित नाउन प्रोनाउन आ जाता है। बस इतना ही है, क्योंकि इससे ज़्यादा गलतियां करके नहीं देता है एग्जाम में। ठीक है, इतना आपको प्रैक्टिस कर लेनी है। तो आपको ये समझना है जो प्रेजेंट पार्टिसिपल होता है इसमें कार्य जारी रहता है। ठीक है ना, इसमें कार्य जारी रहता है। पास्ट पार्टिसिपल में कार्य समाप्त हो जाता है और परफेक्ट पार्टिसिपल में एक काम समाप्त हो जाता है, दूसरा कार्य प्रारंभ होता है। इस प्रकार से भी आप डिफरेंस समझ सकते हैं। ठीक है, प्रेजेंट पार्टिसिपल में काम जारी रहता है, पास्ट पार्टिसिपल में काम समाप्त हो जाता है और परफेक्ट पार्टिसिपल में काम जो है एक समाप्त होता है और इसके बाद दूसरा प्रारंभ हो जाता है। ठीक है, तो आप प्रैक्टिस करें। और यह छोटी सी जानकारी आपको कितना अच्छा लग रहा है, कितना प्रॉफिटेबल है आपके लिए, कमेंट करके ज़रूर बताएं और लाइक शेयर जरूर करें। और इसी के साथ गुड डे, जय हिंद, जय भारत।